हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम ब्रैड नाम के आदमी को देखते हैं जो एक पायलट होता है। साथ ही वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। ब्रैड अपनी बेटी को बोलता है कि मैं काम खत्म होते ही तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा, जो सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रैड अपने पायलट रूम में आता है और वहाँ अपने साथी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर ब्रैड को बाहर बुलाता है। वो ऑफिसर ब्रैड को बताता है इमरजेंसी के चलते तुम्हें एक मुजरिम को तुम्हारे साथ ले जाना होगा जो काफी ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है, और ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी समझदार हो। जिस पर ब्रैड मान जाता है। फिर वो अंदर आके अपने स्टाफ से मिलता है। थोड़ी देर बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन में आ जाते हैं। उसके बाद वो उड़ान भरते हैं। ब्रैड अपने साथी पायलट से बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और जल्द ही मैं उससे मिलने भी जा रहा हूँ। ब्रैड बताता है कि मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। फिर ब्रैड रेडियो की मदद से अपने सेंटर में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सेंटर से बात नहीं कर पाता। तभी बिजली का झटका प्लेन से आकर टकराता है। फिर ब्रैड पैसेंजर्स को देखने जाता है जहाँ सब ठीक होते हैं। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और दोबारा से बिजली का झटका लगता है, जिस वजह से ब्रैड गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। ब्रैड अपने केबिन में आता है और प्लेन को अपने साथी के साथ उड़ान लगता है। तभी ब्रैड अपने साथी को बोलता है कि हमें प्लेन को नीचे लेके जाना होगा क्योंकि बिजली का एक भी झटका लगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। फिर ब्रैड अपने प्लेन को नीचे टेक ऑफ करवाता है, लेकिन तभी एक पैसेंजर औरत अपना सीट बेल्ट खोल देती है, जिसको देख के वो ऑफिसर भी अपना सीट बेल्ट खोल देता है। तभी ब्रैड प्लेन को नीचे करता है, जिस वजह से वो ऑफिसर नीचे गिर जाता है और उसकी ज्यादा लगने से वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एक एयर होस्टेस आके ब्रैड को बताती है कि मुसाफिरों की हालत काफी खराब हो रही है, जिस पर ब्रैड बोलता है कि सबको अपनी सीट पर बैठने के लिए बोलूं, हम जल्दी नजदीक के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तभी ब्रैड देखता है कि हम एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिस पर वो दोनों पायलट प्लेन को आइलैंड पर लैंड करवाने का सोचते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर ब्रैड प्लेन को टेक ऑफ कर देता है और उनकी सेफ लैंडिंग हो जाती है। फिर ब्रैड बाहर आता है और सबको नीचे उतरने के लिए बोलता है। प्लेन के कंपनी का मालिक प्लेन को देख लेता है कि अचानक प्लेन गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और रेडियो खराब होने की वजह से उसका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, इसलिए उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है। फिर एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि जो ऑफिसर टोनी को लेकर आया था उसकी मौत हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे पैसेंजर परेशान हो रहे थे। तभी ब्रैड उनके पास आता है और उन्हें बोलता है कि प्लेन में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ब्रैड उन लोगों को बोलता है कि आप लोग घबराएं, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस प्लेन की कंपनी का मालिक एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से मिलता है जो ऐसे लोगों को खोज निकालने का काम करता है जो कहीं पर खो जाते हैं। प्लेन का मालिक बोलता है कि मुझे मेरे प्लेन की पूरी जानकारी चाहिए। फिर ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है। ब्रैड देखता है हमारे प्लेन में बिजली बहुत कम है और हमें इंतजार करना होगा। तभी ब्रैड का साथी बताता है कि हम एक आइलैंड पे फंसे हुए हैं जहाँ पर एक आर्मी का कब्जा था और उस आर्मी में सारे गुंडे थे। वो बताता है कि अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिस पर ब्रैड बोलता है कि हमें कैसे भी करके हमें रेस्क्यू टीम को यहाँ पे बुलाना होगा ताकि वो हमें आके यहाँ पे बचा लें, क्योंकि ये आखिरी रास्ता है। ब्रैड पैसेंजर्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि अभी भी रेडियो काम नहीं कर रहा है, जो सुनकर सारे पैसेंजर्स काफी परेशान हो जाते हैं। ब्रैड उनको बोलता है कि हमें दूसरी तरफ जाके रेडियो को ढूंढना होगा। फिर ब्रैड कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। फिर ब्रैड टोनी की हथकड़ी खोल देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस आइलैंड में जो आर्मी रहती है उसके हेड को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आके बताता है कि हमारे आइलैंड पे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जो सुनकर उस आर्मी का हेड उस आदमी को कुछ पैसे देता है और वो अपनी टीम को तैयार होने के लिए बोलता है। सीन से और हम ब्रैड और टोनी को देखते जो जंगल की तरफ जा रहे होते। ब्रैड टोनी को बताता है पे एक आर्मी जो काफी खतरनाक है। ब्रैड उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर उनका सामना करना है। फिर ब्रैड आगे ऐसे ही चलता रहता। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे टोनी दिखाई नहीं हो जाता है, वो अचानक गायब हो। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन की जानकारी निकालने में लग जाता है। तभी ब्रैड एक बंद फैक्ट्री को देखता है और उसके अंदर जाता है, जहाँ से एक रेडियो दिखता है, जो देख के ब्रैड काफी खुश हो जाता है। फिर वो उसे ठीक करके फोन लगा और फिर उसकी बात हो जाती है, जिस पर वो और साइलेंट प्लेन के बारे में बता, लेकिन लाइन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण सामने वाला पर्सन उसकी बात सही से सुन नहीं पाया। फिर ब्रैड ये लिख के अपनी बेटी को भेज देता और उसे उसके ऑफिस में इन्फॉर्म करने के लिए बोलता। तभी अचानक वहाँ पे एक आदमी आ जाता और ब्रैड को मारने लगता, जिस पर ब्रैड उसे मारता और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुन के ब्रैड छुप जाता। तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है। हम टोनी को देखते हैं जिसने काफी गुंडों को मार उनके हथियार अपने पास रख लिए थे। फिर टोनी कुछ हथियार ब्रैड को भी दे देता है। फिर वो नीचे आते हैं जहाँ उन्हें कैमरा मिलता है, जहाँ एक वीडियो चल रहा होता है, जो देख के वो समझ जाते हैं कि ये आर्मी जो यहाँ पे आता है उन्हें किडनैप करके मार देते हैं। ब्रैड और टोनी बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ के अपने पैसेंजर्स के पास जाते हैं। तभी वो प्राइवेट आर्मी उन पैसेंजर्स के पास आती है। तभी प्राइवेट आर्मी के हेड उस पायलट से सभी पैसेंजर्स की जानकारी मांगता है। तभी एक एयर होस्टेस जल्दी से सारे पैसेंजर्स की लिस्ट लाके उसे दे देती है। तभी वो लिस्ट देख के
पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रैड कहाँ है, जिस पर वो पायलट बताता है कि वो किसी जरूरी काम से जंगल में गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तभी एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वो गोली मार के उसे वहीं पे मार देते हैं। ये आवाज सुन के ब्रैड उनकी मदद करने भागता है लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। फिर वो प्राइवेट आर्मी सारे पैसेंजर्स को बस में बैठाते हैं। फिर उस प्राइवेट आर्मी का हेड 2 आदमियों को बोलता है कि तुम प्लेन में जाओ और सारा जरूरी सामान लेके आ जाओ, और फिर वो सारे मुसाफिर को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ब्रैड और टोनी उन 2 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे गन पॉइंट करके पूछते हैं कि वो पैसेंजर्स को कहाँ पे लेके गए हैं। यहाँ पर एक खाली फैक्ट्री है, वो लोग उन्हें वहीं लेकर गए होंगे। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड की बेटी से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। फिर ब्रैड और टोनी उस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जहाँ वो छुपके से अंदर घुस जाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो प्लेन के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें 2 लाशें मिलती है। तभी उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज मिलता है जो कि फैक्ट्री तक आने का रास्ता था। फिर ब्रैड और टोनी एक खुफिया रास्ते से अंदर जाते हैं और एक कमरे के बाहर आके छुप जाते हैं, और उस कमरे के अंदर ही सारे पैसेंजर बंद हो। वहाँ चारों तरफ काफी गार्ड खड़े हुए थे। फिर टोनी हथौड़ा लेके उन सभी गार्डों को मारने लगता है और ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेके उन पैसेंजर्स को बाहर निकालता है। ब्रैड उन सबको बोलता है कि तुम सब जल्दी से जल्दी प्लेन के पास पहुंचो, मैंने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया था, वहाँ पे रेस्क्यू टीम आने वाली होगी। फिर टोनी ब्रैड को बताता है कि बाहर काफ़ी सारे गुंडे खड़े हैं, जिस पर ब्रैड टोनी को बोलता है कि मैं उन गुंडों को ध्यान भटकाऊंगा और तुम सारे पैसेंजर्स को प्लेन के पास ले जाना। उसके बाद ब्रैड प्राइवेट आर्मी के लीडर के पास जाता है। वो गुंडे ब्रैड को मारने लगते हैं। ब्रैड उनको छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर प्राइवेट आर्मी का लीडर बोलता है कि मैं पैसों के बिना किसी को नहीं छोड़ता। तभी प्राइवेट टीम वहाँ आ जाती है और उन सब पे हमला कर देती है। वहाँ पे काफ़ी गोली चलाते हैं जहाँ काफ़ी गुंडे मारे जाते हैं और फिर वो ब्रैड को ले चले जाते हैं। तभी वो प्राइवेट आर्मी का लीडर बाहर आता है, जो देखता है कि उसका भाई भी उसमें मारा गया, जो देख के उसे काफी गुस्सा आता है। फिर ब्रैड प्लेन के पास आता है और सारे पैसेंजर्स को अंदर बैठने के लिए बोलता है, और ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर के साथ प्लेन को सही करने लग जाता है। तभी वो प्राइवेट आर्मी का लीडर आके इन पे हमला कर देता है और प्राइवेट टीम उन पे हमला करती है। दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, जिसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। फिर ब्रैड अंदर आके अपने साथी पायलट के साथ प्लेन को उड़ाने लगता है और वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है, लेकिन टोनी प्लेन में नहीं चढ़ता है और वो वहीं पे रुक जाता है। तभी प्राइवेट आर्मी का लीडर रॉकेट से प्लेन को उड़ाने लगता है, जिसे टोनी देख लेता है और टोनी उस लीडर को मार देता है और ब्रैड प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख के टोनी काफी खुश हो जाता है। फिर ब्रैड प्लेन को आइलैंड से बहुत दूर ले जाता है। फिर ब्रैड पास में एक एयरपोर्ट पे लैंड करवा देता है, जो देख के सारे पैसेंजर्स काफी खुश हो जाते हैं। फिर ब्रैड अपनी बेटी से बात करता है और इसी के साथ ये मूवी